आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में धर्म या कह लें आस्था, इसकी क्या जगह बची है? क्या ये एक मतलब सकारात्मक शक्ति है या फिर ये लोगों को बांट रही है? ये सवाल तो बहुत पुराना है, लेकिन आज भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। तो हमारे पास ना इस पेचीदा सवाल पर कुछ मिलीजुली राय और कुछ दिलचस्प आंकड़े भी हैं। अच्छा। हाँ, तो चलिए जरा इनकी गहराई में उतरते हैं आज। जरूर जरूर। देखिए, जो हमें स्रोत मिले हैं वो एक तरह की बहस जैसे हैं, मतलब दो बिल्कुल अलग तस्वीरें दिख रही हैं। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि दुनिया भर में और खासकर भारत जैसे देशों में धार्मिकता बढ़ रही है। हाँ, ये देखने में आ रहा है। यहाँ करीब 87% लोग हैं जो खुद को धार्मिक मानते हैं और 80% विविधता का सम्मान भी करते हैं। ये तो काफी बड़ा आंकड़ा है ना? लेकिन दूसरी तरफ एक और हकीकत है, जो पढ़े लिखे समाज है, उन्नत समाज, वहाँ धर्म का असर शायद कम हो रहा है। हाँ, सेक्युलराइजेशन जिसे कहते हैं। सही। और दुख की बात यह है कि वो तकनीक के इस दौर में धार्मिक नफरत और उससे जुड़े अपराध वो करीब 500% बढ़ गए हैं। 500%? ये तो बहुत ही चिंताजनक बात है। बहुत ज्यादा। तो आज हम इसी गुत्थी को मतलब सुलझाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। ये जो आस्था और तर्क के बीच की बहस है, फिर धर्म और मजहब का जो फर्क बताया जाता है, हाँ, ये अहम है, और समाज पर इनका क्या असर हो रहा है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो देखिए, एक बड़ा तर्क ये दिया जाता है कि सारे धर्म या पंथ कह लीजिए, वो मूल रूप से एक जैसे ही हैं। अच्छा, किसादार कर। क्योंकि सब आस्था या फेथ पर टिके हैं, यानी किसी बात को बिना किसी ठोस सबूत या गवाह के मान लेना। हाँ, आस्था का मतलब तो यही होता है, बिना प्रमाण के मानना। हाँ, तो इस नजरिए से देखें तो आस्था और अंधविश्वास में लकीर खींचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना? बिल्कुल, क्योंकि दोनों में ही बिना सबूत के यकीन शामिल है। सही। हाँ, लेकिन देखिए, एक दूसरा नजरिया भी है, और वो ये कहता है कि सारी धार्मिक या आध्यात्मिक परंपराएं एक जैसी नहीं होती। अच्छा, कैसे? कुछ परंपराएं हैं जो बहुत सख्त नियमों, किसी एक किताब और एक ईश्वर या पैगंबर पर टिकी होती हैं। इन्हें मजहब या अंग्रेजी में कवनेंट बेस्ड, मतलब एक तरह के अनुबंध पर आधारित धर्म कहा जा सकता है। ओके। वहीं भारत जैसी जगहों पर धर्म की जो सोच है वो थोड़ी अलग है। कैसे अलग है? वो कर्म, अनुभव और खुद को मतलब अपने अंदर बदलाव लाने पर ज्यादा जोर देती है, और ये जरूरी नहीं कि वो ईश्वर में विश्वास पर ही टिकी हो। अच्छा। हाँ, इसमें अलग अलग विचारों के लिए, क्या कहते हैं, बहुलवाद के लिए ज्यादा जगह दिखती है। ये दिलचस्प है, क्योंकि आमतौर पर लोग धर्म और रिलीजन को एक ही समझ लेते हैं। हाँ, ये घालमेल बहुत होता है। तो आपके हिसाब से ये फर्क क्यों मायने रखता है आज की बहस में? देखिए, मायने इसलिए रखता है क्योंकि एक मिनट, पर क्या ये धर्म वाली परंपराएं एकदम पाक साफ हैं? मतलब इनमें भी तो ऐतिहासिक तौर पर सामाजिक दिक्कतें रही हैं, जैसे जातिवाद। बिल्कुल सही सवाल। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम धर्म जैसे शब्दों के पीछे असलियत से मुंह मोड़ रहे हैं? नहीं, मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। यही ये बात उठती है कि क्या हमें हर परंपरा को एक ही तराजू पर तौलना चाहिए? कुछ विचारक मानते हैं कि वो व्यवस्थाएं जो कहती हैं सिर्फ मेरा रास्ता ही सच्चा है, जिन्हें एकेडमिक भाषा में कभी-कभी मोनोथेटिक यानी एक सत्य आधारित कहते हैं। अच्छा। उन्होंने दुनिया में शायद ज्यादा टकराव पैदा किया है। हाँ, ये तो दिखता है इतिहास में। जबकि भारतीय परंपराओं में अक्सर ये सोच रही है कि सत्य एक है, विद्वान उसे अलग अलग नामों से बताते हैं। ये एक बहुलवादी प्लूरलिस्टिक नजरिया है। ठीक है। हाँ, लेकिन ये भी उतना ही सच है, जैसा आपने कहा, कि इन परंपराओं में भी सामाजिक अन्याय रहा है। जातिवाद, छुआछूत, ये सब उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल। और ये ऐतिहासिक मुद्दे आज एक नया रूप ले लेते हैं जब हम धर्म के राजनीतिक इस्तेमाल को देखते हैं, है ना? ओह हाँ, ये तो आज का सबसे ज्वलंत मुद्दा है शायद। जैसे हिंदुत्व पर जो बहस चल रही है। हाँ। क्या ये हिंदू परंपरा का राजनीतिकरण है जो इसे संकरा बना रहा है, या जैसा कुछ लोग कहते हैं ये एक सभ्यता को बचाने की कोशिश है? इस पर राय बहुत बटी हुई है। हाँ, स्रोत बताते हैं कि कुछ इसे राजनीतिक दलों के लिए खतरा मानते हैं, तो कुछ इसे एक जरूरी आंदोलन की तरह देखते हैं। इस पर काफी मतभेद है। ये बहुत जरूरी मुद्दा है। देखिए, कोई भी परंपरा, चाहे वो सैद्धांतिक रूप से कितनी भी खुली क्यों ना हो, हाँ, जब उसे पहचान की राजनीति मतलब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें कट्टरता आने का खतरा हमेशा रहता है। सही। और ये तर्क दिया जाता है कि आज भारत में हिंदू परंपरा भी शायद राजनीतिक वजहों से ज्यादा सख्त होती जा रही है। अपना स्वाभाविक लचीलापन खो रही है। बिल्कुल। और अगर कोई परंपरा अपनी बहुलता, और अहम बात यह है कि खुद पर सवाल उठाने की क्षमता खो दे, तो ये वाकई एक बड़ा नुकसान है। तो क्या इसका मतलब ये निकालें कि धर्म में कुछ भी सकारात्मक नहीं बचा? क्या ये सिर्फ समस्याएं ही पैदा करता है? नहीं, ऐसा नहीं है।
या इसका कोई अच्छा पहलू भी हो सकता है? बिल्कुल। जैसे पता नहीं, संस्कृति को सहेजना, कल्पना को उड़ान देना या मुश्किल वक्त में एक सहारा बनना। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। जैसे विज्ञान का उदाहरण ले, उससे परमाणु बम भी बनता है और जीवन बचाने वाली दवाएं भी। हाँ। क्या धर्म के साथ भी कुछ ऐसा ही है? हाँ, ये तुलना काफी हद तक सही बैठती है। माना जाता है कि धर्म दुख और तकलीफ से जूझने का एक तरीका हो सकता है। अच्छा। शायद इसीलिए कार्ल मार्क्स ने इसे अफीम कहा था, एक दर्द निवारक की तरह। नैतिकता सिखाने में, जीवन को एक दिशा देने में। जैसे भारत में वो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसमें इसका महत्व हो सकता है। हाँ, वो तो है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा है, जब इसका इस्तेमाल नफरत फैलाने, दूसरों पर काबू पाने या भेदभाव करने के लिए होता है, तो वो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल अस्वीकार्य। हाँ, कट्टरता चाहे किसी भी रूप में हो, उसे तो खत्म करना ही जरूरी है। तो कुल मिला के हमने देखा कि धर्म, आस्था और परंपराओं को लेकर कितने गहरे और अलग-अलग विचार हैं। हाँ, बहुत परतें हैं इसमें। एक तरफ तर्क और सवाल उठाने की जरूरत है, तो दूसरी तरफ लोगों की गहरी आस्थाएं और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक जरूरतें भी हैं। बिल्कुल। हर धार्मिक या दार्शनिक सोच में कुछ अच्छी बातें हो सकती हैं, तो कुछ बुरी भी, प्रगतिशील भी, प्रतिगामी भी। सही। हर ग्रंथ में आपको खूबसूरत सीख भी मिल सकती है और दुर्भाग्य से जहरीली बातें भी। असली चुनौती शायद यही है कि आज के जमाने में इन जटिल विचारों और भावनाओं के साथ संतुलन कैसे बनाया जाए। और ये चर्चा हमें इसी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर हर परंपरा में मोती भी हैं और कांटे भी, तो आज एक इंसान के लिए सही रास्ता क्या है? क्या अपनाया जाए, क्या छोड़ा जाए, और सबसे जरूरी ये कैसे पक्का किया जाए कि आस्था बांटने का